सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें। सो अभी तक हमने इसके पहले क्या देखा था, इसके पहले अभी तक हमने चैप्टर 1 अपना ख़त्म कर दिया था, जिस पे हमने डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, देखा था। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? अगला चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का सीधा शब्द मतलब है कि जब हम किसी रॉ मटेरियल्स को अगर हम फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर क्या हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है लैंड, सेकंड वन इज लेबर, एंड थर्ड वन इज कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रेन्योर। तो मीन्स ये क्या है? ये ऐसे चार फैक्टर्स है जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को या किसी भी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं या उस पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लैंड की बात करें तो ज़मीन क्या है, हम मीन्स कि अगर कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो लैंड है, कि लैंड का रेंट कितना है, लैंड का एरिया कितना है, तो उन सारी चीज़ों पे हमारा प्रोडक्शन क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद लेबर, लेबर कितना काम कर कर पा रहे हैं, लेबर का एफिशिएंसी कितना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कि हमारा प्रोडक्शन छोटे यूनिट में है कि प्रोडक्शन बड़े यूनिट में है। एंड एंटरप्रेन्योर इन द सेंस कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो उस कंपनी का क्या होता है, उस प्रोडक्शन का क्या होता है, मालिक होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन बताता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म। कि मीन्स एक फर्म में या एक इंडस्ट्री में कितना इनपुट लगाने के बाद हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सब लोग जितने भी प्रोडक्शन है, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, वो क्या ये सोचते हैं कि हम कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, या हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्या कर सकें, कमा सकें। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम लोग खुद सोचते हैं ना कि हम 10 रुपये में हम सोचते हैं कि हम 100 चीज़ खरीद लें। तो उसी तरह प्रोड्यूसर क्या सोचता है, प्रोड्यूसर सोचता है कि हम इनपुट लगाएं, लेकिन इनपुट के साथ साथ हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिलना चाहिए। It is a mathematical function that relates the maximum amount of output that can be obtained from a given number of input, generally capital and लेबर। कि मीन्स यहाँ पे इनपुट को क्या किया गया है, कैपिटल एंड लेबर को यहाँ पे इनपुट माना गया है, उसके अलावा कोई भी इनपुट यहाँ पे नहीं माना गया है। अब देखो उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारे पास है इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स यूज्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड। मीन्स वही मतलब है, बस उसको एक अलग डेफिनेशन में दे दिया गया है। क्या कहता है कि ये बताता है कि क्या है, ये एक रिलेशनशिप बताता है, एक इक्वेशन बताता है किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स इन द सेंस कि मीन्स इनपुट, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड मीन्स आउटपुट। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू मीन्स कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y के एल। के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे के कैपिटल है एंड एल क्या है, लेबर है। ठीक है, और ये क्या है, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्या कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ क्या होता है, बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखो इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी। मीन्स यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी, गिवन होगी, मीन्स चेंज नहीं होगी। और उसके बाद इसमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस दोनों आ जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम पढ़ने से पहले हम तीन चीज़ें देखेंगे। द फर्स्ट वन इज टीपी, आफ्टर दैट एपी एंड आफ्टर दैट एमपी। टीपी क्या होता है कि मीन्स टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इन द सेंस कि एक इनपुट लगाने के बाद हम टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, हमको टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड कितना हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। ये देखो it is a total amount of output produced by a firm using a given amount of inputs over a specific period of time। कि मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इनपुट लगाने के बाद हमको टोटल कितना आउटपुट मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टी पी इक्वल टू ए पी मल्टीप्लाई बाई लेबर। ए पी क्या है आगे देखेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, ये एस शेप में होता है, एस शेप जस्ट लाइक कि अगर हम देखेंगे ना अभी, तो ये कुछ समथिंग आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए क्या है, ये ऐसे
ऐसे के बाद ये पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, कि मीन्स ये क्या है, ये समथिंग लाइक इस शेप में होता है। क्यों? इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर वेयर टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जहाँ पे क्या है, अगर हम देखो तो यहाँ पे क्या है, टीपी क्या है, मीन्स टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहले हमारा इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दैट अगर हम देखें क्या होता है, दिस स्टेज इज प्रॉफिटेबल, कि ये स्टेज क्या हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर ही बनाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे हम पता करते हैं कि पर लेबर हम कितना कर रहे हैं, कि मीन्स एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, फिर दूसरा लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उन्हीं का हम क्या करते हैं, एवरेज हम निकालते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ इनपुट और फैक्टर, कि मीन्स एक फैक्टर, दो फैक्टर हमने लिए थे ना यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज लेबर। तो एक फैक्टर को लगाने के बाद, एक फैक्टर का इनपुट होने के बाद हमको कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये हमको मिलेगा कैसे? कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टीपी बाई एल, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हमारा क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आता है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपने प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास पहले एक लेबर था, तो अब हमने क्या किया, एक लेबर और ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, दो लेबर हो गए। तो मीन्स कि इस एक लेबर को एक्स्ट्रा करने के बाद हमारे आउटपुट में कितना चेंजेस आ रहा है, या हमारे आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए इसको भी अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहा, इट इज़ द चेंज इन आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट बिंग एडेड टू प्रोडक्शन। कि मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में ऐड कर रहे हैं। ये कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन आउटपुट दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर दैट इज डेल्टा एल। ओके। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, एमपी और एपी का ग्राफ दिया गया है। तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, या जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, ये जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है। और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो इस कदर। अब हमारा आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं? शॉर्ट रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंजेस बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। ओके। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स, हमारे पास क्या है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, कि मीन्स वो फैक्टर्स जो सिर्फ शॉर्ट रन में चेंज होते हैं। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो लेबर हो गया, या रॉ मटेरियल्स हो गए हैं। तो ये क्या है, लेबर हम शॉर्ट रन में हम लेबर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में हम जब हम वेरिएबल फैक्टर की बात करेंगे तो हम शॉर्ट रन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स सिर्फ शॉर्ट रन में ही चेंजेस हो सकते हैं। फिक्स का फैक्टर क्या होता है? फिक्स फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, प्लांट्स हो गए, मशीनरी हो गए, एट्सेट्रा। क्यों? ऐसा थोड़ी ना है कि हम हमारा जब मन होगा हम कोई भी लेबर या कोई भी चीज़ें हम चेंज कर देंगे, ऐसा लॉन्ग रन पे पॉसिबल ही नहीं है। फिक्स इनपुट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग कैन नॉट बी चेंज। अभी हमने वही देखा। ये क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जो हमको बताता है हाउ इट आउटपुट चेंजेस व्हेन ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज, कि जब हम सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज करने में हमारा आउटपुट में कितना चेंजेस आ रहे हैं। हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो किसी एक में क्या हुआ, किसी एक में हमने क्या किया, चेंजेस किया, तो उससे हमारे आउटपुट में कितना चेंजेस आ रहा है वो कौन बताता है, वो बताता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस बताता है। इस पे एजम्पशंस कौन कौन से हैं,
यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी फिक्स होती है, यहाँ पे प्राइस फिक्स होगा, और द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन नॉट बी चेंज। प्रपोर्शन मतलब अगर पहले 2 यूनिट यूज हो रहा था तो अभी भी 2 यूनिट ही हम यूज करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इट इज़ अ, मतलब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। आफ्टर दैट अब देखिए ये क्या है, इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमने, अब देखो यहाँ पे हम समझाएंगे कि हमने टीपी, एपी और एमपी को पहले क्यों बताया। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे बताते तो इस पॉइंट पे समझ नहीं आता, तो इसीलिए हमने टीपी, एपी और एमपी को पहले ही क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ इस कदर से आया है, ये क्या होता है, ये हमारा टीपी का ग्राफ है। उसके बाद ये जो हमारा अलग से आया है, ये जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माइनस गई है, और हमारी एक क्या गई है, एपी इस कदर गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 स्टेजेस हैं किस चीज़ के, प्रोडक्शन के। अब देखो कौन कौन से स्टेज हैं। अगर हम स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 ऑफ लेबर मीन्स स्टेज 1 में क्या हुआ है, स्टेज 1 में ये टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में ये डिक्रीज हुआ, और स्टेज 3 में भी क्या हुआ, निगेटिव चला गया। ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो इसको हम एक बार और फिर से मैं समझा दे रहा हूँ और क्लियर वे में। अगर हम स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 में क्या होगा, इट इज़ अ रेंज ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच इंक्रीज इन द यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट कॉज इंक्रीज इन एवरेज प्रोडक्ट। कि मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे हम वेरिएबल इनपुट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज किए, तो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये यहाँ से हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। स्टेज सेकंड में क्या हुआ, स्टेज सेकंड में हमारा टीपी क्या हुआ, मैक्सिमम पे चला गया, और हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिमिनिशिंग होने लगा। फिर थर्ड स्टेज में हमारा टीपी क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा, और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, माइनस में चला गया। अब हमारा आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ये देखो, इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि मीन्स हम इनपुट सारे चेंज कर देंगे, हम कैपिटल चेंज कर देंगे, हम लेबर चेंज कर दी, हमने रॉ मटेरियल्स चेंज कर दिए, मतलब मीन्स हमने ज़मीन चेंज कर दी, मीन्स हम वो सारी चीज़ें, हम चारों फैक्टर्स प्रोडक्शन को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। दिस गिव्स फॉर्म द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ दिस इनपुट टू मैक्सिमाइज आउटपुट। और ये जो चेंजेस हैं, ये जो हमने फैक्टर्स प्रोडक्शन में अपने चेंजेस किए हैं, यही चेंजेस हमको क्या करेंगे, हमारे आउटपुट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज साइमल्टेनियसली एंड द सेम प्रोपोर्शनल। और अगर हम सेम प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर हमने 1 से लेबर बढ़ाया है तो हमने 1 से कैपिटल भी हम बढ़ाएंगे, और उसी प्रकार हम 1 से लैंड भी बढ़ाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम इस कदर से बढ़ाएंगे। अब ये देखिए कि ये क्या है, इसका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। हम क्या करते हैं, हम टोटल प्रोडक्ट और हम मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक कर्व ग्राफ मीन्स हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी ग्राफ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है। उसके बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माइनस भी हो सकती है, एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी इस कदर आ जाती है। ठीक है। जब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बीच हम एक बेसिक सा डिफरेंस, तो ये आप एक बार फटाक से देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको बस। ये क्या होता है कि शॉर्ट रन की बात करें तो ये इनपुट एंड आउटपुट के बीच एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करता है, और ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करता है। इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस भी कहते हैं, इसको हम फिक्स प्रोपोर्शन और प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। ठीक है। तो ये हमने देख लिया।
तो अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास हमारी क्या होगी, यहीं तक होगी। अब हम अगली क्लास में अपने क्या करेंगे, अपनी क्लास में हम रिटर्न टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, रिटर्न टू स्केल्स जिसमें हम कांस्टेंट रिटर्न और ये सारी चीज़ों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें। तो हम आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के साथ। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।